पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब इस कानून के बारे में आम लोगों को पढ़ने और समझने की जरूरत है। नए कानून की बारीकियों को समझाने के लिए बनारस के बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। सुन बातें आपको। जो पहले के हैं, पहले की जो घटनाएं हैं वो अब से लागू होंगी या फिर जुलाई में जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसके लिए ये जो नई व्यवस्था है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। अंतिम धारा सीआरपीसी में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में, अंतिम धारा भारतीय न्याय संहिता में और अंतिम धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये तीनों जो लास्ट की धारा है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एक्ट कब से लागू होगा और कब से हटा दिया गया। तो 1 तारीख से यानी कल 30 तारीख से ये पहले के तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया है। उनकी जगह नए तीनों कानून आ गए हैं। अब जो पहले के मुकदमे हैं उन पर जो ट्रायल हो रहा है 30 तारीख के पहले का, 30 जून के पहले का, उसका ट्रायल पहले की सीआरपीसी के अनुसार ही होगा। लेकिन अब जो आज से एफआईआर दर्ज होगी, आज से जो अपराध होगा उनका ट्रायल नए सीआरपीसी से होगा। ये व्यवस्था की गई है उसमें। अच्छा अध्यक्ष जी, 0 एफआईआर भी लागू हो गया आज से, उससे क्या बेनिफिट हो गए लोग? आप देखे होंगे अक्सर सब लोग सुनते हैं कि कहीं कोई हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है और 2 थानों के बॉर्डर पर है तो एक विवाद होता है कि कहाँ एफआईआर दर्ज हुआ। इस संहिता में यह व्यवस्था की गई कि जहां सूचना दी जाएगी अगर उनका अधिकार क्षेत्र नहीं भी है तो तुरंत वहीं एफआईआर दर्ज होगी, 0 एफआईआर। और 15 दिन के अंदर आपको जहां क्षेत्राधिकार है उस थाने पर भेज देना है। एक और नई व्यवस्था किया इन्होंने। एफआईआर करने में पुलिस वाले बहुत तंग करते थे, बड़े सोर्स लगाने पड़ते थे। अब ये कर दिया कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर दो। लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रतिबंध ये है कि आज आपने ऑनलाइन एफआईआर किया तो जो संबंधित थाना है वहाँ 3 दिन के अंदर जा करके आपको वहाँ से प्रिंट ले करके और उस पर अपने हस्ताक्षर करना होगा, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो काफ़ी इसको आसान करने का काम किया है। कुछ चेंजेज हुए हैं तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है, इसकी वजह से लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जोर शोर से पूरे देश में इसकी ट्रेनिंग चल रही है। नई चीज़ को अडाप्ट करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। अदालतें भी कन्फ्यूजन में हैं, प्रोसिक्यूशन भी कन्फ्यूजन में है। अध्यक्ष जी, एक सवाल, अभी भी बनारस से कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। क्या आप इस हड़ताल में उनका सहयोग देंगे या फिर किसी तरीके से सुझाव करेंगे? देखिए, ये जहाँ तक इसके विरोध में हड़ताल करने का सवाल है तो अभी हमारे यहाँ तो ऐसा कोई न विचार है न कोई प्रस्ताव है। लेकिन हम लोग गवर्न होते हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये जो हमारी मदर संस्थाएं हैं इनका जैसा निर्देश होगा हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। इंडिविजुअल को कोई हड़ताल करने का मकसद नहीं है, क्योंकि कानून पारित हो गए हैं, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, आज से लागू हो गए। तो अगर कोई विरोध या समर्थन करना होगा तो जो हमारी मदर बॉडी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका जो निर्देश होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने तमाम जानकारी हमको दी। वीडियो दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। ये पहले के हैं, पहले की जो घटनाएं हैं वो अब से लागू होंगी या फिर जुलाई में जो